Hebrews 4 verse 15. इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय उसका 15 वचन। He was tempted in every point as we are and did not sin. वो सब बातों में परखा गया जैसे हम परखे जाते हैं, वो सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। That's the other thing we know about what Jesus did in 30 years. ये दूसरी बात है जो हम जानते हैं कि यीशु मसीह ने उन 30 वर्षों में क्या किया। He was tempted in every way a 2-year-old can be, a 5-year-old can be. वो हर प्रकार हर संभव तरीके से परखा गया, जैसे एक 2 साल का बच्चा परखा जा सकता है, जैसे 5 साल का बच्चा प्रलोभित हो सकता है, A 10-year-old can be. एक 10 वर्ष का बच्चा प्रलोभित हो सकता है, A young 15-year-old. Is there a 15-year-old boy here? एक जवान 15 वर्ष का लड़का जैसे परखा जाता है, जिन प्रलोभनों का सामना करता है। क्या यहाँ कोई 15 वर्ष का लड़का है? Is there a 19-year-old, a 25-year-old? क्या 19 साल का या 25 वर्ष का कोई है? Jesus was tempted like you. यीशु आप ही की तरह परखा गया, Exactly. बिल्कुल वैसे के वैसे ही, And with greater pressure और आपसे भी ज्यादा दबाव का सामना उसने किया than you because he came from heaven. आपसे ज्यादा उसने दबाव महसूस किया क्योंकि वो तो स्वर्ग से आया था। From purity he came वो शुद्धता से उतर कर आया था to this sin-cursed earth, and the इस पाप भरे संसार में, pressure therefore was greater और इसलिए उस पर जो दबाव था वो हमसे बढ़कर था। than you face, आप जो महसूस करते हो, आप जिसका सामना करते हो, उससे भी बढ़कर, having been born in an impure earth. क्योंकि हम, आप और मैं, इस अशुद्ध पृथ्वी में ही हमने जन्म लिया है। And he resisted it. It wasn't easy. और उसने उस सारे प्रलोभनों का विरोध किया, उसके लिए ये आसान नहीं था। He had to pray. उसे प्रार्थना करनी पड़ती थी। We read at times he prayed with loud crying and tears. हम पढ़ते हैं कभी कभी उसने ऊंची आवाज से पुकार पुकार कर प्रार्थनाएं और विनती की। Hebrews 5 and 7. इब्रानियों 5:7 में हम इसे पढ़ते हैं। I'm sure even as a young man when he was tempted, मैं निश्चित हूँ एक जवान लड़का होने के नाते भी जब वो परखा गया, he would go off somewhere and pray and वो कहीं जाकर प्रार्थना करता था ask the Father for help. और पिता से सहायता मांगता था। You know the pressures young teenagers and young in their 20s face. आप जानते हो कि जो जवान बच्चे होते हैं, जो अपने किशोर अवस्था में होते हैं, वो किन प्रलोभनों का, किन परीक्षाओं का सामना करते हैं, And he had to resist it. और उसे उन सब का विरोध करना पड़ा। And the Father saw it day after day after day after day after day. और पिता ने उसे दिन प्रतिदिन 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 उसको देखा। For 30 years, 30 वर्षों Father तक, said, I'm delighted. 30 वर्षों तक उसको देखकर पिता ने कहा, मैं इससे प्रसन्न हूँ। Never did a miracle, never preached a sermon, उसने कोई चमत्कार नहीं किया, उसने तब तक कोई प्रचार नहीं किया था, never wrote a book, उसने कोई किताब नहीं लिखी थी, never did what today we call ministry. उसने ऐसा कुछ नहीं किया जिसे आज हम सेवकाई कहते हैं। Today, Christians appreciate a man who's accomplished something for God. आज मसीही एक ऐसे व्यक्ति की तारीफ करते हैं, सराहना करते हैं जिसने परमेश्वर के लिए कुछ हासिल किया हो। Oh, he's had a great ministry. उसके पास तो क्या ही बड़ी सेवकाई है। Well, what to do? We are like that. But हम क्या करें, हमारा स्वभाव ही ऐसा है। I'll tell you something. पर That मैं when Christ comes back, it's not just people who had a great ministry. पर मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि जब मसीह वापस आएगा तब केवल वो लोग नहीं जिनके पास एक अच्छी सेवकाई थी Are going to be appreciated. In fact, Jesus said, "Many who are first will be last." And you, केवल वो लोगों की तारीफ नहीं होगी जो जिनके पास बड़ी सेवकाई थी, पर वाकई में तो देखा जाए तो यीशु मसीह ने कहा, बहुत से जो पहले थे वे आखिरी होंगे। discover many people whom you admired for their great ministry and what all they accomplished for God. उस दिन में आप ये पाओगे कि कई ऐसे लोग जिनकी आपने बड़ी तारीफ की, आपने सराहा कि ये क्या ही परमेश्वर के अद्भुत जन है, इनकी क्या ही अद्भुत सेवकाई है, Will be last. वे आखिरी Some of them होंगे, won't even be in God's kingdom और उनमें से कुछ तो परमेश्वर के राज्य में भी नहीं होंगे, because He is not evaluating ministry. क्योंकि परमेश्वर सेवकाई की जांच केवल नहीं कर रहा। Jesus had no ministry in 30 years, पहले 30 वर्षों में यीशु की कोई सेवकाई नहीं थी, and yet the Father said, "I'm pleased with him." उसके बावजूद पिता ने कहा कि मैं इससे प्रसन्न हूँ। And Paul says, "My ambition
is to be well pleasing to him, because that's what's going to matter at the judgment seat of Christ. पौलुस कहता है कि मेरी महत्वाकांक्षा है कि मैं उसे प्रसन्न करता रहूं, मैं प्रभु को भाता रहूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि मसीह के न्यायासन में वही एक बात है जो उपयोगी होगी। And I learned from the life of Jesus that ministry is not the matter there. और मैं यीशु के जीवन से यही सीखता हूं कि सेवकाई इकलौती बात नहीं है। The life we live. And why does he say many who are first will be last and last who are first? सेवकाई मायने नहीं रखती, पर जो जीवन हम जीते हैं, अब यीशु क्यों कहता है कि बहुत से जो पहले हैं वो आखिरी होंगे और जो आखिरी है वो पहले होंगे? See, we can sometimes despise a person because they got no ministry. क्योंकि हम कभी-कभी लोगों को तुच्छ जान सकते हैं क्योंकि उनकी कोई सेवकाई नहीं है। They're not in the forefront of the church doing this, that and the other, and वे कलीसिया के सबसे आगे नहीं होते कि वो परमेश्वर के लिए ये वो ये सब कर रहे हैं, seen by everybody, but और वो सब उनको देख नहीं सकते they may इसलिए, be so utterly faithful पर शायद वो इतने पूर्ण तौर पर विश्वास योग्य होते होंगे। in their home. Maybe some sister उनके घर में शायद कोई बहन हो सकती है who's God fearing and really seeking to pray for her children and bring up her children in the fear of God. जो परमेश्वर का भय रखती है, जो सचमुच परमेश्वर से प्रार्थना करती है और ये खोज रही है, ये इच्छा रखती है कि वो अपने बच्चों को परमेश्वर के भय में बड़ा करे, Who's submissive to a hard-hearted husband or जो उसके कठोर हृदय के पति के प्रति भी समर्पित होती है, whatever it is. या ऐसा कुछ भी हो, God sees that. परमेश्वर इस सब को देखता है। God says, I'm so delighted in that daughter of mine परमेश्वर कहता है मेरे इस बेटी के साथ मैं इतना खुश, इतना प्रसन्न हूँ, who's living in such a godly way and doing it only because she wants to please me. That's जो इतने ईश्वरीय तरीके से जीती है और वो ये सब केवल इसलिए कर रही है क्योंकि वो मुझे प्रसन्न करना चाहती है, all. बस उतना ही। You see that person coming up in front in the day of judgment and say, wow, who is that? और उस दिन आप देखोगे, न्याय मसीह के न्याय के दिन आप देखोगे कि ये व्यक्ति सामने आती है और आप कहते हो कि अच्छा ये कौन है? I didn't care much for her in the church. मैंने तो उसको ज्यादा कुछ सोचा नहीं था उसके बारे में कलीसिया में जब मैंने उसे देखा। You didn't. आपने नहीं उसके बारे में ज्यादा सोचा, पर परमेश्वर ने सोचा, Because he was watching their hidden life. क्योंकि परमेश्वर उनके गुप्त, उनके छिपे हुए जीवन को देख रहा था। So I want to say that for all your encouragement, brothers and sisters. और मैं आप सबके प्रोत्साहन के लिए कह रहा हूं मेरे भाई और बहनों, Many who are first in this church will be last. कई जो इस कलीसिया में पहले हैं वे आखिरी होंगे। Not all. Jesus didn't say everyone who is first will be last, but he सब नहीं, यीशु ने ये नहीं कहा हर कोई जो पहला है वो आखिरी होगा, said many पर उसने कहा कई, बहुत से, who are first will be last. बहुत से जो पहले हैं वो आखिरी होंगे। He didn't say everyone who's last will be first, but he said many who are last will be first. उसने ये भी नहीं कहा कि सब लोग जो आखिरी है वो पहले होंगे, पर उसने कहा कई जो आखिरी है वो पहले होंगे। So I'm not saying that everyone who's last in this church will be first or everyone who's first in the church will be last, और but इसलिए मैं ये नहीं कह रहा कि इस कलीसिया में जो कोई आखिरी है वो पहला होगा और जो कोई पहला है वो आखिरी होगा, I do believe that many who are first will be last पर मेरा ये विश्वास जरूर है कि ऐसे कई जो पहले हैं वे आखिरी होंगे and many who are last will be first, because और कई जो आखिरी हैं वो पहले होंगे। God sees in some people the desire for prominence. क्योंकि परमेश्वर कुछ लोगों में देखता है कि उनके अंदर एक चाहत है, एक लालसा है प्रमुख बनने के लिए, मुख्य बनने के लिए, शोहरत प्राप्त करने के लिए। I've seen so many elders in CFC churches who want to be known as elders. मैंने CFC कलीसियाओं में कई प्राचीनों को देखा है जो चाहते हैं कि लोग उनको एक प्राचीन के तौर पर, एक अगुवे के तौर पर जाने। I'm not an ordinary brother. मैं कोई साधारण भाई नहीं हूँ, I'm a rabbi, just by the way. मैं एक रब्बी हूँ। It's there. हाँ, ऐसा होता है, God sees it. परमेश्वर देखता है उसे। You think such people are going to be first in the day of judgment? No. क्या आपको लगता है ऐसे लोग न्याय के दिन में सबसे पहले होंगे? They'll be at the end of the line if at all they enter God's kingdom. नहीं, वे उस कतार के बिल्कुल अंत में होंगे अगर वे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश भी कर पाए तो। God sees those who are faithful in the little things, परमेश्वर उन्हें देखता है जो छोटी बातों में विश्वास योग्य है, who have no desire to be great in the eyes of men, जिनको मनुष्यों के नजरों में महान होने की कोई इच्छा, कोई लालसा नहीं है, no desire to impress or please people, किसी पर प्रभाव डालने की या लोगों को प्रसन्न करने की कोई इच्छा नहीं है, who would rather be unknown and do things in secret. जो अनजान होना पसंद करते हैं और गुप्त में छिपे हुए चीजों को करना, छिपे हुआ रहकर चीजों को करना पसंद करते हैं।
without their left hand knowing what their right hand did, जहां उनका बायां हाथ भी नहीं जानता कि उनके दाएं हाथ ने क्या किया है, and only to please God, केवल और केवल परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए, and who are submitting to authority quietly even if it's painful, और जो चुपचाप अपने अधिकार के प्रति समर्पित होते हैं, उसमें दर्द भी हुआ तो भी say, Lord, I accept it. और कहते हैं कि प्रभु मैं इसका स्वीकार करता हूं, Who are studying His Word in secret, जो उसके वचन का अध्ययन करते हैं गुप्त में, wanting to know what God's will is वो जानना चाहते हैं कि परमेश्वर की इच्छा क्या है and to please Him. और उसे प्रसन्न करना चाहते हैं। Blessed are you if you're like that. धन्य हो आप अगर आप ऐसे हो तो, Don't be discouraged. निराश न You होना। have a great reward coming up very soon when Christ returns. आपका बहुत ही जल्द एक बड़ा प्रतिफल आने वाला है जब मसीह लौटेगा। Let's pray. आइए हम प्रार्थना करेंगे। Our Heavenly Father, हमारे स्वर्गीय पिता, help us to value the things that you value, हमारी सहायता कर प्रभु कि हम उन बातों को मूल्य दे जिनको तू मूल्य देता है, to appreciate the things that you do. We are told to run the race looking unto Jesus. कि हम उन चीज़ों की सराहना करें, उन चीज़ों की तारीफ करें जिनकी तू करता है। तूने हमें से कहा है कि हम उस दौड़ को यीशु मसीह की ओर देखते हुए दौड़ें, And we want to see Jesus in the first 30 years of His life और हम यीशु को उसके जीवन के पहले 30 वर्षों में भी देखना चाहते हैं, more than in the remaining 3.5 years. बाकी हुए 3.5 वर्षों से भी ज्यादा। Run the race, seeing the way He lived. और उस दौड़ को दौड़ना चाहते हैं उस तरीके से जैसे उसने अपने जीवन को जिया। Help us, each one. और हम में से प्रत्येक की सहायता कर। Pray in Jesus' name. हम यीशु के नाम से मांगते हैं, Amen. आमीन।